जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि नौमी तिथि के दिन चौमुखी आटे का दीपक का उपाय, जो कि इस उपाय को करने से मनुष्य का जातक का सारे कष्ट दूर हो जाता है और हर एक व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ बीमारियां लगी रहती हैं और हर एक मनुष्य बीमारियों का सामना करता है। घर में अनेक प्रकार की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। तो प्रिय भक्तों, यह नौमी तिथि के दिन किया जाने वाला बहुत ही खास महत्वपूर्ण उपाय गुरु जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को मैं आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तिथि के अनुसार इस उपाय को करना है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि का नौमी तिथि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है। देखिए, इस बार की जो नवरात्रि है ये 8 ही दिन की है, क्योंकि रविवार को नवरात्रि प्रारंभ हुई थी और आज शनिवार के दिन जो है कि नवरात्रि का पूजन भी हो जाएगा माता का, और कल जो है कि कन्या भी खिलाया जाएगा। तो आज सप्तमी, वैसे सप्तमी तिथि मानी जाएगी, लेकिन घटवड़ तिथि के अनुसार जो है कि 8 ही दिन की नवरात्रि हो रही है। रविवार को नवरात्रि प्रारंभ हो करके रविवार के दिन ही यानी कि कन्याओं का पूजन भी हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा। तो देखिए, इस बार नवरात्रि का जो नौमी तिथि है कब से प्रारंभ है, कब समाप्त है, इस बारे में मैं आपको पहले विस्तार से बता देती हूँ, क्योंकि यह उपाय जो करना है आपको चौमुखी आटे के दीपक वाला, यह नौमी तिथि में ही करना है। तो देखिए, नौमी तिथि कब से प्रारंभ है, कब समाप्त है, आपको कब करना है। जब आप तिथि का सही ढंग से जानेंगे कि कब से तिथि शुरुआत हो रही है, तभी तो इस कार्य को उपाय को आप लोग करेंगे। चलिए पहले तिथि के बारे में जानते हैं, उसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य लिखें। इस तरह से लिखने से महादेव की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी होगी। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहले हम तिथि के बारे में जानेंगे कि नवरात्रि में नौमी तिथि कब से प्रारंभ है। प्रिय भक्तों, ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार को है। रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 पर प्रारंभ होगी और शनिवार को रात 7:26 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। उसके बाद नौमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 पर प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार नौमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी, यानी उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नौमी का पर्व जो है कि नौमी की तिथि 6 अप्रैल 2025 को ही मनाई जाएगी। तो प्रिय भक्तगणों, आपको यह आटे का जो चौमुखी दीपक का उपाय करना है, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, तो इस उपाय को आपको नौमी तिथि में ही करना है। तो प्रिय मित्रों, आप सभी लोग थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, नौमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है आपकी, वो 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को शाम 7:26 पर प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल 2025 को यानी रविवार को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में देखिए कि आपको यह जो उपाय करना है, यह 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार के दिन जब नौमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है शाम को 7:26 पर, उसके बाद आपको यह उपाय करना है। और देखिए, अगर मान लीजिए 5 तारीख को नहीं यह उपाय कर पाते हैं तो 6 तारीख को नौमी यानी 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार को नौमी तिथि आपका शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। तो देखिए, उसके पहले आपको यह कार्य अगर करना चाहते हैं तो 6 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय आपका रहेगा 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को ही, क्योंकि इस दिन आपको पूरी रात नौमी तिथि मिल रही है और 6 अप्रैल को जो है कि शाम को 7:22 पे ही नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो
यह जो चौमुखी आटे का दीपक का उपाय आपको करना है, यह किस लिए करना है, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आप लोग वीडियो को बीच-बीच में काट के बिल्कुल ना देखें, वीडियो को भगा के ना देखें, स्किप करके ना देखें, और देखिए बिल्कुल भी वीडियो को आपको काटना नहीं है, भगाना नहीं है। अगर इस तरीके से आप वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, तभी आपके समझ में आएगी कि कैसे क्या उपाय हमें करना है। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी कहते हैं कि देखिए, अगर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल आपको बीमारी पे बीमारी लगी है, आपने बहुत दवा करा ली है, बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए, बहुत सारी दवाइयाँ बदल ली और बहुत सारे इलाज आपने बदल लिए, तो इस तरह से बहुत सारे आपने हॉस्पिटल बदल लिए, आपको बिल्कुल मतलब उसका दवा का इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई दवाई आपको काम नहीं कर रही है, यानी बीमारी की बीमारी आपके ऊपर लगे हुए हैं, बीमारी घेरी हुई है चारों तरफ से, आपको उससे छुटकारा पाना है। तो देखिए, आपको नौमी तिथि के दिन यह चौमुखी आटे के दीपक का उपाय अवश्य ही आपको कर लेना है, सभी को कर लेना है, क्योंकि बीमारियां तो सबको घेरी रखी हैं। आजकल तो बीमारियों का तो घर बना हुआ है सबके घरों में, और जितना पैसा कमा रहे हैं उससे आधे से ज़्यादा पैसा तो इलाज में डॉक्टर के पास हम लोग दे रहे हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग डॉक्टर के पास दे रहे हैं, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास ही लोग जाते हैं इंसान सबसे पहले। लेकिन देखिए, गुरु जी ने जो बताया है कि आपको अगर ऐसा होता है, हमेशा बीमारी पे बीमारी आपको पकड़ी रहती है और कोई दवाई आपको काम नहीं करती है, तो इस उपाय को आपको कर लेना है। और यह उपाय जो है कि इस बार चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि देखिए नौमी तिथि है आपका, और इस दिन चैत्र की नौमी तिथि है, और उसके बाद से आपका जो है कि शनिवार का दिन है। ये दोनों तिथियों का संयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बार की चैत्र की नौमी में जो है कि माता शेरावाली जो है कि हाथी पे सवार होके आई हैं, हाथी पे ही सवार होकर के जाएंगी भी, यानी हाथी पे आई हैं, हाथी पे भी प्रस्थान करेंगी। तो हाथी पे आना मतलब बहुत शुभ संकेत होता है। और इस चैत्र के महीने में नवरात्रि की नौमी तिथि के दिन अगर इस कार्य को उपाय को आप लोग करते हैं, देखिए नौमी का दिन जो होता है, नवरात्रि का समय जो होता है, किसी भी कार्य को सिद्ध करने का बहुत ही अच्छा समय होता है, किसी भी मंत्र को जगाने का, सिद्ध करने का बहुत अच्छा समय होता है। तो इसमें अगर आप इस कार्य को करते हैं, चैत्र की नौमी में अगर कार्य को करते हैं, नौमी तिथि में, तो बहुत ज़्यादा इसका फल आपको देखने को मिलेगा, इसका परिणाम बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिय भक्त, उपाय को बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप अवश्य ही लिखें। चलिए वीडियो में उपाय को सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर बीमारी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि शिव महापुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, वर्णित किया गया है कि नौमी तिथि के दिन आटे के चौमुखी दीपक का अगर आप यह कार्य उपाय कर लेते हैं, तो आपको हर एक बीमारी से निजात होगा, हर एक बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, दवाई भी आपका काम करने लगेगी, इलाज भी आपका काम करने लगेगा। तो देखिए भक्तों, यह नौमी तिथि आप अपने हाथों से जाने न दें, इसका आप अवश्य ही पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, क्योंकि देखिए तिथि जो है कि दिमाग से लोगों के उतर जाती है। कभी कभी लोग उपाय के बारे में जानते भी हैं तो तिथि जो है कि भूल जाती है उन्हें। तो यह वीडियो अगर आप तक मिल चुकी है, आप तक पहुंच चुकी है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कर लें। देखिए 5 तारीख को नौमी तिथि शाम को 7:26 पे जब प्रारंभ हो रही है, तो यह तिथि आपका 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार के दिन भी शाम को यानी 7:22 तक रहेगी। तो आप 5 तारीख को भी यह उपाय कर सकते हैं और 6 तारीख को भी नौमी तिथि के दिन आप इस कार्य को संध्या के समय में यानी कर सकते हैं। दोनों दिन आपको मिल रहे हैं, नौमी तिथि दोनों ही दिन मिल रही हैं। तो जिस भी दिन आपको बन सके, जिस दिन आपसे हो सके, उस दिन आप इस उपाय को कर लें। मौका लग जाए, कभी भी नौमी तिथि आपके हाथ पड़ जाए, आपके पल्ले पड़ जाए, तो आप इस कार्य को कर लें। नौमी तिथि देखिए हर महीने में नौमी तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, ये नहीं है कि जो कि चैत्र की नवरात्रि की नौमी तिथि है तो आपको करना है। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चैत्र की नवरात्रि की जो नौमी तिथि है बहुत विशेष
मतलब दिन है, क्योंकि दुर्गा माता का दिन है और शेरावाली का दिन है। नवमी में, नवरात्रि में आप लोग जानते हैं कि हर एक कार्य की सिद्धि की जाती है और किसी भी मंत्र को जगाया जाता है। और कई लोग, जितने भी लोग होते हैं तांत्रिक, मंत्र विद्या वाले लोग, वो सभी नवरात्रि में अपना सिद्ध करते हैं, कोई भी मंत्र का जागृत करते हैं मंत्र को। तो यह जो नवमी तिथि है बड़ा ही जागृत तिथि है और यह बड़ा ही शुभ संयोग है। इस तिथि में आप अगर यह उपाय करते हैं नवमी तिथि के दिन, तो आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष फल आपको इसका देखने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपके समझ में अगर मेरी बात आई होगी, तो यह नवमी तिथि आपको 2 दिन प्राप्त हो रही है ना, 2 दिन में आपको जब भी बन सके, जिस भी समय आपको मौका लग जाए, आप इस कार्य को कर लें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन कौन सी सामग्रियों को लेनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको शुद्ध आटा लेना है अपने घर का, जो कि आटा मतलब नमक वगैरह से छुआ हुआ ना हो, शुद्ध आटा होना चाहिए। तो उस शुद्ध आटे में थोड़ा सा माड़ के आपको दीपक बना लेना है, चौमुखी दीपक, चौकोर दिया बनाना है। तो चौकोर दिया आप बना लेंगे, चौमुखी दीपक। तो उसमें आपको 4 यानी 4 मुख वाला आपको दीपक लगाना है, चारों बाती, चारों कोना आपको जलाना है बत्ती का, ठीक है। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है, उसमें 2 बाती लगानी है, दोनों बाती दोनों तरफ निकली हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से 4 बत्ती हो जाएगा, उसमें चौमुखी दीपक बन जाएगा आपका, ठीक है। उस दीपक के अंदर आपको थोड़ा सा तिल का तेल डालना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तिल का तेल थोड़ा सा डालना है और उसमें थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डालना है। आटे का दीपक बनाना है आपको, चौमुखी दीपक। उसमें आपको रुई की बाती डालना है, 4 बाती मतलब बना लेना है। उसके बाद से आपको उसमें थोड़ी सी तिल्ली का तेल डालना है, थोड़ी सी आपको सरसों का तेल डालना है, ठीक है। और डालने के बाद से आपका जो मेन चौकट है बाहर का, उस चौकट से मतलब बाहर, थोड़ी सी बाहर निकल कर के बैठ जाना है। और जिस व्यक्ति को मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी है, जो रोगी है, उसको बैठा दें वहाँ पे आप लोग, और साइड में थोड़ा सा चौकट के बाहर यानी साइड में बैठा दें। यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि चौकट के बाहर थोड़ी सी बैठानी है, यानी बिल्कुल चौकट पे मत बैठिएगा, चौकट के बाहर बैठ जाइएगा, ठीक है। और उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा तिल का तेल डाल लीजिएगा उस दीपक में। और जिस व्यक्ति का मतलब रोगी है, जो व्यक्ति रोगी है, उसके ऊपर से, सिर के ऊपर से नीचे की तरफ आपको 21 बार उतारा करना है और श्री नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए, श्री नरसिंह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनका 21 बार यानी दीपक से उतारा करना है। 21 बार नरसिंह भगवान का नाम का स्मरण आपको करना है। और जिस व्यक्ति का आप उतारा कर रहे हैं उसका नाम, उसका गोत्र, और जिस तिथि में आप उतारा कर रहे हैं दीपक का, जिस तिथि में यह उपाय कर रहे हैं उस तिथि का नाम लेकर के, उस व्यक्ति का नाम लेकर के, उस व्यक्ति के गोत्र का नाम लेकर के, और श्री नरसिंह भगवान का नाम का स्मरण करते हुए 21 बार उतारा करके सिर के तरफ से नीचे की तरफ 21 बार उतारा करना है। करने के बाद से बाहर ही चौकट के पास उस दिए को आपको प्रज्वलित करके रख देना है, ठीक है। इस तरह से करने से यह उपाय जो है कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है। तो यह उपाय मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, कि यह नवमी तिथि आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए, इसका आप सभी लोग अवश्य ही लाभ उठाएं। देखिए, और संध्या के समय आपको करना है 6 से 6:30 के बीच में। इसको आप लोग टाइम को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 6 से 6:30 के बीच में आपको करना है। तो 5 अप्रैल 2025 यानी शनिवार के दिन आपको नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो शाम को 7:26 पे प्रारंभ हो रही है। तो 6 और 6:30 के बीच में आपको नवमी तिथि नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप लोग 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार के दिन शाम के समय में आप लोग इस उपाय को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में ज़रूर कर लें, क्योंकि 6 अप्रैल 2025 यानी रविवार के दिन नवमी तिथि आपका समाप्त होने का समय जो रहेगा वो शाम को 7:22 पे रहेगा। यानी शाम को 7:22 पे नवमी तिथि समाप्त होगी। तो उसके पहले 6 और 6:30 के बीच में आपको यह चौमुखी दीपक का उपाय आपको कर लेना है। मानते हैं कि 6 अप्रैल के दिन आपको मौका नहीं लग पाता है, आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम आज ही कर लें, आज 5 अप्रैल को ही जो है कि नवमी तिथि हमारी प्रारंभ हो जा रही है शाम को 7:26 पे, यानी तो हम आज ही कर लें। ऐसा होता है, बहुत लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, तिथि को जानते हुए भी, ध्यान में आते हुए भी वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, कई समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। तो देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन नवमी तिथि जब प्रारंभ हो जा रही है शाम को 7:26 पे, तो उसके बाद आप इस कार्य को कर लीजिए।
क्योंकि गुरुजी ने तो जो बताया है 6 और साढ़े 6 बजे के बीच का टाइम जो बताया है उन्होंने, तो उस टाइम में आपको करने के लिए बताया है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि देखिए तिथि के हिसाब से करना है, आपको तिथि में करना है, संध्या के समय करना है। तो संध्या का समय जो होता है प्रदोष काल का, वो आपका रहता है 7:30-8 बजे तक रहता है। तो आप चाहें तो उसके बाद भी कर सकते हैं, या किस परिस्थिति में करना है जब आपके पास 6 अप्रैल के दिन करने के लिए आपके पास समय ना हो, किसी विषम परिस्थिति में आप अगर फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ 6 अप्रैल को, आज ही इस उपाय को मैं कर लूँ। तो मैं उस स्थिति में, परिस्थिति में आपको बता रही हूँ कि 5 अप्रैल को ही आप इस कार्य को कर लें। अगर मानते हैं कि आप 6 अप्रैल को बिल्कुल मतलब परिपूर्ण है करने के लिए, तो आप 6 अप्रैल को करें, तो इसका बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए हमने तिथि के हिसाब से आपको इस विधि को, कार्य को, उपाय को करने के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से, विस्तार से बताने की, समझाने की। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपको रिप्लाई करके उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो आप इस कार्य को नौमी तिथि के दिन अवश्य करें, अपने हाथों से बिल्कुल जाने ना दें। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, और चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।